हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज मैं आप लोग बतलाने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, लाभ और हानि के बारे में। सो मेरे वीडियो से बने रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में बतलाऊंगा लाभ और हानि के बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इसमें जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं उन सारे चीज को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पे बात करें लाभ और हानि में, तो लाभ और हानि में सबसे पहला वर्ड क्या दिया गया है, लाभ, और दूसरा वर्ड दिया गया है हानि। इसके बारे में हम समझते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इसमें एग्जाम्पल भी कुछ करवाने वाले हैं। सो मेरे वीडियो से बने रहे और वीडियो को लास्ट तक देखिए। जितने भी टाइप के प्रश्न बनने वाले हैं, सारे टाइप को मैं ट्रिक और साधारण नियम दोनों मेथड से बतलाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पे दिया गया लाभ, तो लाभ क्या होता है उसके बारे में मैं समझा दूं आपको कि लाभ क्या होता है। उसके बाद में दूसरा में दिया गया हानि, और हानि क्या होता है इसके बारे में भी समझा देते हैं। लाभ का मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु को हम जिस रेट पर खरीद रहे हैं, जिस दर पर खरीद रहे हैं, उस दर से हम कहीं अधिक दाम लेकर के, ठीक है, उस दर से कहीं अधिक दाम लेकर के उस वस्तु को बेचे, उस वस्तु को बेचे और बेचने के बाद जितना हमें इनकम ज्यादा मिलेगा, जितना हमें मतलब पैसा ज्यादा मिलेगा, मूल्य ज्यादा मिलेगा, वही उस वस्तु का वह पैसा जो है क्या कहलाएगा, तो लाभ कहलाएगा। नहीं समझे? फिर से समझिए। जैसे कहने का मतलब यह है कि मैं कोई पेन 20 रुपया में खरीद लेता हूं। मैं कोई पेन कितना 20 रुपया में खरीद लेता हूं और खरीद करके उस पेन को मैं क्या करूंगा, 25 रुपया में बेच दूंगा। कोई भी सा भी पेन रहे या कोई भी प्रोडक्ट रहे, कुछ भी प्रोडक्ट हो, यदि मैं उसको 20 रुपया में खरीद करके 25 रुपया में बेच देता हूं, तो इसके अंतर्गत कितना हमें मतलब कि ज्यादा पैसा मिला। तो इसके अंतर्गत देखिए कि हमें 5 रुपया ज्यादा मिला। ठीक है, कितना ज्यादा मिला, 5 रुपया हम ज्यादा लिए, और 5 रुपया जो ज्यादा लिए, यही 5 रुपया क्या कहलाएगा, तो मेरा प्रॉफिट कहलाएगा, यानी कि मेरा लाभ कहलाएगा। जैसे कहने का तात्पर्य यहाँ पे फिर से समझिए। मान लिया कि मैंने कोई बुक, ठीक है, कोई भी बुक 40 रुपया में खरीदा। कोई भी बुक क्या करे, 40 रुपया में खरीदे, 40 रुपया में खरीदे, और खरीदने के बाद इस बुक को मैं 60 रुपया में बेच देता हूँ, 60 रुपये में बेच देता हूँ। ठीक है, इसको कितना बेचेंगे, 60 रुपये में बेचेंगे। बेचने के बाद यदि इन दोनों में कितना का अंतर आया, तो इन दोनों में अंतर जो है 20 रुपया का आया। अंतर कितना का, 20 रुपया का आया, और यही 20 रुपया क्या कहलाएगा, तो यही 20 रुपया मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यही 20 रुपया क्या हो जाएगा, मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी को क्या बोला जाता है, प्रॉफिट बोला जाता है, लाभ बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा वर्ड क्या है, हानि। लाभ के बारे में आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बतलाता हूँ हानि। हानि देखिए क्या होता है, तो हानि जैसे कि मैं कोई भी वस्तु, मान लीजिए कोई भी वस्तु, कोई सा प्रोडक्ट, जितना मैं खरीद रहा हूं उससे कम दाम में यदि उसे बेच दूं, ठीक है, जितना मैं खरीद रहा हूं उसे कम दाम में बेच दूं, उसी को हम क्या कहेंगे, जितना कमी मुझे मिलेगा उसी कमी को हम क्या बोलेंगे, हानि बोलेंगे, घाटा बोलेंगे, ठीक है, लॉस बोलेंगे। जिस दाम पे हम कोई वस्तु को खरीदते हैं उस दाम से कम दाम में यदि किसी वस्तु को बेच देना, उसी को हम क्या कहेंगे, तो घाटा बोलेंगे, हानि बोलेंगे, या लॉस बोलेंगे। जैसे कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि मान लीजिए कि हम कोई बुक 20 रुपया में खरीदे, कोई सा भी बुक है, इसमें हम क्या करें, 20 रुपया में खरीदे, और 20 रुपया में खरीद करके हम इसको 15 रुपया में बेच दे। किसी कारण बस हम 15 रुपया में इसको क्या किए, बेच दिए। यदि 15 रुपया में इसको क्या किए, बेच दिए, और इन दोनों के बीच में जो भी हमें अंतर मिला वो कितना का मिला, 5 रुपया का अंतर मिला, और यही 5 रुपया मेरे लिए क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, यानी कि घाटा हो जाएगा। यही 5 रुपया क्या हो जाएगा, मेरे लिए हानि हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, लॉस बोला जाता है। तो समझ गए होंगे कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। अब मैं आपको बतला रहा हूं, इसमें बार बार वर्ड आता है क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य क्या होता है, विक्रयमूल्य का क्या होता है, इसके बारे में बतलाने जा रहा हूं। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, सबसे पहले नंबर पे बतलाऊंगा क्रयमूल्य के बारे में कि क्रयमूल्य क्या होता है। दूसरे नंबर पे बतलाऊंगा विक्रयमूल्य के बारे में, विक्रयमूल्य क्या होता है। तीसरे नंबर पे बताऊंगा वो ऊपरी व्यय के बारे में कि ऊपरी व्यय क्या होता है। उसके बाद में लागत मूल्य, उसके बाद में मैं बतलाऊंगा अंकित मूल्य। इन सब चीज की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा क्रयमूल्य, क्रयमूल्य क्या होता है, तो क्रयमूल्य मान लीजिए कि हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, कोई सा भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, तो खरीदने के दौरान, ठीक है, जैसे हम खरीदते हैं वही खरीदने वाले को हम क्या बोलेंगे, क्रयमूल्य बोलेंगे। यानी कि जिस दर पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो क्रयमूल्य बोलेंगे। जिस मूल्य पर किसी भी वस्तु को खरीदे उसे हम क्या बोलेंगे, तो क्रयमूल्य बोलेंगे। याद रखिएगा कि जिस मूल्य पर
जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम क्या कहेंगे? क्रय मूल्य कहेंगे। कोई सा भी मूल्य पे हम वस्तु को खरीदे, जैसे मान लीजिए कि कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं, जैसे 10 रुपया की वस्तु में खरीदे, 20 रुपया के खरीदे, 50 रुपया खरीदे, 100 रुपया के खरीदे, 1000 के खरीदे, 1 लाख के खरीदे या 1 करोड़ के खरीदे, जितने भी मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदेंगे वही मूल्य क्या कहलाएगा? तो क्रय मूल्य कहलाएगा। कोई भी मूल्य रहे, या 100 रुपया या वाई रुपया कुछ भी रहे, वह क्या कहलाएगा? तो क्रय मूल्य कहलाएगा। इसके बाद में क्या बतलाने वाले? विक्रय मूल्य। तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेच दिया जाता है, ठीक है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेच दिया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य कहेंगे। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेच दिया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हम खरीद कर 5 रुपया में खरीद कर उसको 10 रुपया में बेच दे, तो 10 रुपया क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे जिस मूल्य पर किसी वस्तु को जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। याद रखेंगे, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा जान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में इसको बोला जाता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? सीपी। इंग्लिश मीडियम वाला है तो यहाँ पे याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस, और बेचने वाले को बोला जाता है सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है कि सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस। इसके बाद में दिया ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय क्या होता है? तो ऊपरी व्यय का मतलब कि जैसे हम कोई वस्तु खरीद करके कहीं भी मार्केट से हम लाते हैं, मार्केट से लाएंगे, मार्केट से लाने में जितना हम एक्स्ट्रा पैसा, जैसे कि गाड़ी का भाड़ा, ठीक है, भाड़ा लाने में लगता है, और जो मजदूर को एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, उन सब को हम क्या बोलेंगे? ऊपरी व्यय बोलेंगे, ऊपरी खर्चा बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम कोई वस्तु को खरीदे 50 रुपया में, ठीक है, समझिएगा, बारीकी से एकदम समझिएगा, मैं बेसिक से इतना जीरो लेवल से बतला रहा हूँ ना कि छोटा सा बच्चा समझ जाएगा। जैसे कोई वस्तु को हम खरीदे 50 रुपया में, और 50 रुपया में खरीद करके मार्केट से जब हम कहें कि नहीं मार्केट से मुझे घर तक ले जाना है, तो घर तक लाने के लिए जैसे कि लेबर होना चाहिए, तो लेबर को हम कितना दिए? 5 रुपया दे दिए, प्लस में हम क्या किए? उसके बाद में 5 रुपया के जगह और 10 रुपया मुझे क्या लगा? किराया लग गया। तो ये 15 रुपया क्या हो गया? ऊपरी व्यय हो गया। ठीक है, 15 रुपया क्या हो गया? ऊपरी व्यय हो गया। जबकि इसका वास्तविक मूल्य क्या है? यानी कि वास्तविक मूल्य, क्रय मूल्य क्या है? तो 50 रुपया है। अब इन सब को मिला करके हमको टोटल ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पे दिया लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या हो जाएगा? समझिएगा, मैं इसको लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम ऊपरी मूल्य लिख दिए कि ऊपरी मूल्य कहते हैं, किसको समझा दिए, समझाने के बाद क्या लिख दिए। अब आपको क्या करना है? इसको नोट करते चलना है। एक कॉपी लीजिएगा और पेन लीजिएगा, कॉपी पेन ले करके इसको क्या करना है? सारे चीज को, जितने भी चीज मैं बतला रहा हूँ उसको नोट करते चलना है। ये जितने भी मैं बतला रहा हूँ वो सारा चीज क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना भी पॉइंट बतला रहा हूँ सारा पॉइंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको क्या करना है? जैसे कि यहाँ पे लिखे ऊपरी भी क्या लिख दिए कि खरीदी हुई वस्तु को बिक्री केंद्र तक लाने में तथा उसके रख रखाव में किए गए खर्च। ठीक है, खरीदी हुई वस्तु को लाने में तथा उसके रख रखाव में किए गए खर्च को हम क्या बोलते हैं? तो ऊपरी व्यय बोलते हैं। इसके बाद में हुआ लागत मूल्य। तो लागत मूल्य क्या होगा? तो लागत मूल्य जैसे मैं इसको भी समझा देता हूं। जैसे कि लागत मूल्य मान लीजिए कि हम कोई सा भी वस्तु, ठीक है, 500 रुपया के वस्तु हम खरीदे। कितना के वस्तु खरीदे? 500 रुपया के वस्तु खरीद लिए। अब इसको लाने में बाबू खर्चा पड़ गया। ठीक है, लाने में खर्चा पड़ गया, मान लीजिए कि हमको 100 रुपया, लाने में खर्चा कितना पड़ा? 100 रुपया पड़ गया लाने का खर्च।
ये क्या हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, जिसमें खरीदे थे इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य बोलेंगे। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य हो गया 500 रुपया, लाने का खर्च 100 रुपया और लेबर का खर्च भी 100 रुपया मुझे पड़ गया। लेबर का खर्च यानी कि जो ला करके मेरे घर तक पहुंचाया, दुकान में रखा, उसको भी खर्च क्या हो गया, तो ये मजदूर का खर्च हो गया, मजदूर का खर्च भी कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। अब जब मजदूर का खर्च भी 100 रुपया गया, मजदूर का खर्च भी 100 रुपया गया, तो टोटल खर्च मुझे कितना पड़ गया, टोटल खर्च कितना पड़ गया, तो 500 रुपया, 200 रुपया कितना होगा, 700 रुपया। ये 700 रुपया क्या कहलाएगा, तो लागत मूल्य पड़ जाएगा। अब 700 रुपया मुझे लागत मूल्य पता चल गया कि मेरे को कोई भी वस्तु खरीदे उसमें लागत मूल्य कितना लगा, 700 रुपया लगा। तो यही लागत मूल्य रख करके इसी के अनुसार हमको इसको बेचेंगे, सेलिंग करेंगे, ताकि हमें क्या हो, प्रॉफिट हो जाए, कुछ ना कुछ क्या हो, प्रॉफिट हो जाए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लागत मूल्य। यानी कहने का मतलब है कि क्रय मूल्य और ऊपरी मूल्य, क्रय मूल्य और ऊपरी मूल्य के जोगफल को हम लागत मूल्य बोलेंगे। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं, क्रय मूल्य और ऊपरी मूल्य के जोगफल को हम क्या बोलेंगे, लागत मूल्य बोलेंगे। क्रय मूल्य और ऊपरी मूल्य या ऊपरी व्यय के योगफल को लागत मूल्य बोलते हैं, लागत मूल्य कहते हैं। ठीक है, लागत मूल्य कहते हैं। इतना डीपली मैं बतला रहा हूं, इतना डीपली कोई नहीं बतलाएगा आपको, समझिएगा। मैं पूरा एकदम समझा कर पॉइंट चीज मैं बता दे रहा हूं कि एक चीज भी ना छूटे। अब यहाँ पे इसके बाद में दिया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, तो अंकित मूल्य जैसे समझिएगा, इसको भी अंकित मूल्य मानिएगा, अभी कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं, समझिएगा, बारीकी एकदम समझिए ध्यान से। कोई भी वस्तु हम जब खरीदते हैं तो खरीदने के दौरान देखिए, कोई सा भी वस्तु रहे उस पे क्या रहता है, तो पहले से कुछ ना कुछ उसमें MRP करके दिया गया रहता है। ऐसे लिखा रहेगा MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस को मार्क प्राइस भी बोला जाता है। तो यहाँ पे MRP करके मान के दिया गया रहता है 100 रुपया, या कुछ भी दिया गया है, 100 रुपया दिया गया है, 200 दिया गया है, 400 दिया गया है, कुछ भी दिया गया रहेगा, दिया गया रहता है कोई भी वस्तु पे। इसी मूल्य को हम क्या बोलेंगे, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य बोलेंगे। समझ में आया, क्लियर हुआ तो एक कमेंट लिख दीजिए, यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आएगा तो यस सर कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे जैसे कि कहने का मतलब है, कोई भी वस्तु हम खरीदे और खरीदने के बाद कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो खरीदने के दौरान देखते हैं कि उस वस्तु पे, उस प्रोडक्ट पे पहले से प्राइस छपा हुआ रहता है, उसी प्राइस को हम क्या बोलेंगे, अंकित मूल्य बोलेंगे। उसी प्राइस को क्या बोला जाता है, अंकित मूल्य बोला जाता है। अब उसी पे क्या करता है दुकानदार, हमको क्या करेगा, तो कहेगा कि इतना आपको छूट देंगे। ये सब छूट बट्टा मैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में बतलाने वाला हूँ। अभी मैं इस पे इतना ही बतलाऊंगी। अंकित मूल्य क्या हुआ, समझ में आया तो यस सर कमेंट में कर दीजिए। अब मैं इसको लिख करके बतला रहा हूँ कि अंकित मूल्य क्या होता है। चलिए, तो मैं इसको लिख देता हूँ। किसी वस्तु पर, ध्यान समझिए, किसी वस्तु पर कंपनी के द्वारा दी गई प्राइस या दी गई मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक है, कंपनी के द्वारा दी गई मूल्य को क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। जैसे कि पहले से ही छपा रहेगा, कोई भी वस्तु खरीदिए उस पे क्या रहता है, पहले से ही प्राइस छपा रहता है। ठीक है, जैसे कि ये मार्कर है, स्केच है, इस स्केच पे भी कहीं प्राइस दिया गया होगा और इसी प्राइस को हम क्या बोलेंगे, अंकित मूल्य बोलेंगे। अब उसमें कितना हमको खरीदने में खर्चा हुआ, कितना लागत मूल्य लगा, वो सारे चीज को मैं जोड़ करके घटा करके आपको मैं बेचूंगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, सारा चीज में पहले देखिए, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पहले हमने बताया क्रय मूल्य के बारे में, फिर बताया विक्रय मूल्य के बारे में, फिर उसके बाद बताया ऊपरी व्यय, उसके बाद लागत मूल्य और अंकित मूल्य। ये चीज बतलाया, हम 5 बात बतलाया, पांचों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लेना है। ठीक है, अब मैं आपको बतला रहा हूँ इसके फॉर्मूले के बारे में
कि फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हानि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। मेन चीज होता है लाभ और हानि। यदि लाभ और हानि ज्ञात कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लीजिएगा, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, क्रय मूल्य ज्ञात करना हो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो विक्रय मूल्य। यानी जितने भी प्रश्न बनने वाले, जितने भी टाइप के प्रश्न है ना, सारे टाइप को मैं क्लियर करवा दूंगा। केवल मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो अब मैं आपको फॉर्मूले के बारे में बतला रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि लाभ बराबर, सबसे पहले मैं लिख ले रहा हूँ लाभ बराबर क्या होता है। तो लाभ बराबर आपका सूत्र जो होता है याद रखेंगे, पहला फॉर्मूला लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लाभ होता है। इसको इंग्लिश में बोलिएगा तो इंग्लिश में बोलना है क्या, CSP माइनस CP, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इस प्रकार से इंग्लिश में होगा। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला होता है हानि बराबर, हानि बराबर, तो हानि बराबर क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, तो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ज्ञात कर फॉर्मूला क्या क्या लिख दिए, लाभ बराबर लिख दिए, हानि बराबर लिख दिए। अब मैं इधर आपको भी लिख कर बता रहा हूँ लाभ प्रतिशत कैसे निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100, तीसरा नंबर फॉर्मूला है, नोट कीजिएगा, लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, बटा क्रय मूल्य। इस तरह से तीसरा हो गया। चौथा फॉर्मूला हानि प्रतिशत बराबर, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ये दोनों जो है क्रय मूल्य पे ही ज्ञात किए जाते हैं, याद रखेंगे दोनों क्या होते हैं, क्रय मूल्य पे ज्ञात किए जाते हैं। चलिए यहाँ पे 4 फॉर्मूला क्लियर हुआ। अब मैं आपको आगे की मतलब कि जितने भी टाइप के प्रश्न हैं, टाइप के साथ साथ फॉर्मूले बताते चलूंगा। तब तक के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना